ओम शांति। आज बाबा की मुरली, जो कि परमात्मा महावाक्य हम बोलते हैं, उस मुरली से मैं चिंतन अपना शेयर कर रहा हूँ। आज की तारीख 30 जुलाई 2024। तो परमात्मा ने हमें आज जो ज्ञान है, परमात्म ज्ञान, उसके बारे में हमें विस्तार से और उसका महत्व समझाते हुए क्या करने आया परमात्मा, वो हमें आज बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञान को अच्छे से समझेंगे कि ये वर्ड जो ज्ञान है इसका क्या मतलब है और हमें इससे क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा। तो जो ज्ञान है वो है नॉलेज, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में और उसको विद्या भी बोल सकते हैं। तो जैसे हम संसार में किसी भी तरह की विद्या ग्रहण करते हैं, चाहे हम कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी से करें, स्कूल में करें, तो हमारी वो उन्नति के लिए होती है। हमें समझ पड़ती है कि ये जो दुनिया है, संसार है, उसमें चाहे भूगोल हो, इतिहास हो, अगर वो समझना है तो हमें बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, किताबें पढ़नी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। तो इससे हमें नॉलेज मिलती है। इसी तरह जो ज्ञान है वो स्पिरिचुअल नॉलेज, अभी आध्यात्मिक नॉलेज हमें समझनी क्यों है? वो इसलिए समझनी है क्योंकि जो अभी तक हम कर रहे हैं, परमात्मा को याद, उनकी भक्ति, उनको पाने के लिए जैसे कोई वेद शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? उसमें परमात्मा को याद ज़रूर कर रहे हैं हम, लेकिन परमात्मा ये कह रहे हैं कि जो सही ज्ञान है, मुझे जानने के लिए जो ज्ञान है, वो मैं ही देता हूँ, मैं ही मनुष्य को बताता हूँ। मतलब परमात्मा को खुद आना पड़ता है। क्यों वेद शास्त्रों में ज्ञान कंप्लीट नहीं है? क्यों परमात्मा को खुद आना पड़ता है और उनको ही ज्ञान सुनाना पड़ता है, उनको ही नॉलेज देनी पड़ती है? क्योंकि वो ही इस सृष्टि के रचयिता है। हम सब उनकी रचना है। तो जिसने सृष्टि रची वही बताएगा ना कि कैसे, मतलब अगर पूरा नॉलेज तो वही दे सकता है। हमें किताबों में, बुक्स में, ग्रंथों में कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली भगवान के बारे में मालूम पड़ता है, पर वो कंप्लीट नॉलेज नहीं है। इसलिए आज जो वर्ड हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं, जिस पे मैं चिंतन कर रहा हूँ, वो है ज्ञान। वो ज्ञान जो परमात्मा हमें देते हैं, जो कि स्टार्टिंग से लेके, जैसे हम आदि बोलते हैं, आदि, मध्य और अंत, मतलब कि शुरू से लेके पूरी जो सृष्टि, जो ये चक्र है, सृष्टि इज अ साइकिल। तो पूरा ये चक्र जब ख़त्म होता है तो शुरू से लेके एंड तक क्या क्या होता है वो सिर्फ परमात्मा ही बता सकते हैं। क्योंकि हमें इसको ज्ञान देने वाला कोई ऐसा चाहिए जो इस सृष्टि को, सभी जो भी युग हैं, जैसे 4 युग हैं, तो चारों युगों से वो सबका जो पार्ट, जो मनुष्य हैं इस धरती पर आते हैं और जो वो कार्य करते हैं, जैसे जैसे परमात्मा को भी याद करते हैं और संसारिक कार्य भी करते हैं, उसका किसी को तो एक को पता होना चाहिए जो सदा के लिए है, और वो एक ही है, परमात्मा। और तो इसलिए परमात्मा को ही आना पड़ता है पूरा ज्ञान देने। तो ये है ज्ञान, जो परमात्मा का ज्ञान हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। दूसरी बात, परमात्मा का ज्ञान हमने लिया, उससे क्या होगा? जो हमने पहले समझा, जो हमने पहले परमात्मा को याद किया, इतनी भक्ति की, उसका कुछ नहीं, उसका कोई रिटर्न नहीं,
क्योंकि याद तो परमात्मा को ही कर रहे थे, याद तो एक को ही कर रहे थे, तो उसको भी समझते हैं। तो जो भक्ति है, भक्ति का मतलब परमात्मा को याद किया। परमात्मा खुद बोल रहे हैं कि मुझे याद करो तो भक्ति का फल देने मैं आता हूँ। और भक्ति का फल क्या है? ये ज्ञान जो परमात्मा कह रहे हैं, जो तुम्हें मैं सुना रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। अब तुमने इतनी भक्ति की है, मुझे इतना बुलाया। भक्ति में परमात्मा को याद करते हैं ना। कोई दुखी है तो बोलते हैं परमात्मा मेरे दुख कम करो, दुख हरो। यही बोलेगा ना इंसान, और क्या बोलेगा? दुखी होगा। जो सुखी है तो वो कहेगा सुखी रखे, सब कुछ ठीक रहे। तो परमात्मा को याद करते हैं। तो अब परमात्मा कह रहे ठीक है, तुमने भक्ति की, जैसे जैसे तुम्हें समझ थी वैसे हिसाब से तुमने भक्ति की। अब समय है मुझे सही रीति से जानने का। और सही रीति जानना मतलब कि जो मैं बता रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मतलब परमात्मा कौन है, वो जानना, वैसे जानना। और यहाँ पर ही परमात्मा कह रहे हैं सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अब कोई सोचेगा कि अगर परमात्मा खुद ही आगे बता रहे हैं अपने बारे में तो इसमें मुश्किल क्या है? तो खुशी होनी चाहिए कि हम जिनको याद करते हैं, भक्ति इतनी की, मंदिरों में गए, जगह जगह उनको ढूंढा, और अगर वो आके हमें बता रहे हैं तो इसमें तो खुशी होनी चाहिए। हमें जल्दी से जाके उनसे सब कुछ सुन लेना चाहिए। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें जो समझ है, पहले हमें ये जानना पड़ेगा अपने बारे में। क्योंकि ज्ञान को जानना कोई आसान बात नहीं है। हालांकि ज्ञान जो है इजी है, सिंपल है, बट उनको जानने के लिए समझ वो चाहिए। तो समझ क्यों नहीं है? कैसी समझ होनी चाहिए? तो हमें जो कुछ फैक्ट्स हैं वो पता होने चाहिए। जैसे कि हम किस दुनिया में रहते हैं? हम रहते हैं कलयुगी दुनिया है। कलयुग दुनिया का क्या मतलब होता है? जिन्होंने कुछ भी थोड़ा बहुत समझा होगा 4 युगों के बारे में, वो तो बुक्स में भी, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, तो उनको पता होगा कलयुग में क्या होता है, सतयुग में क्या होता है, त्रेता द्वापर में क्या होता है। ठीक है, तो कलयुग जो है लास्ट युग है इस सृष्टि साइकिल का। तो कलयुग में ऐसा भी है, विनाश भी लिखा हुआ है, विनाश भी होना है। तो विनाश कब होता है चीज़ का? जब कोई अति, किसकी अति, टू मच हो जाता है। जैसे नेचर का हम देख रहे हैं आजकल, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं गर्मी पड़ रही है। जहाँ कभी इतनी गर्मी नहीं हुई वहाँ गर्मी भी पड़ रही है, जहाँ कभी बाढ़ नहीं आती वहाँ बाढ़ भी आ रही है। तो अति हो रही है, टू मच हो रहा है। तो जब भी किसी का टू मच हो तो वो विनाश की तरफ ही बढ़ता है। तो हम इस सृष्टि, हम इस नेचर के भी हिस्सेदार हैं, उसी में रह रहे हैं, हवा पानी सब कुछ, उसके बिना हम भी रह नहीं सकते। तो इसका मतलब जो कुछ हो रहा है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन भी है। ऐसा तो नहीं सृष्टि किसी ने बाहर से आके ऐसे बनाई, ऐसी मतलब ऐसी खराब की। तो ये हुई एक तो कलयुग की बात कि हमें पता होना चाहिए हम कौन है, किस युग में रह रहे हैं। अब हम कलयुग है तो हमारी जो समझ है, जिसे हम बोल सकते हैं कि हमारी इंटेलेक्ट पावर, जिसे हिंदी में बुद्धि बोलते हैं, वो कितनी पावरफुल, उसमें कितनी पावर है, कितनी समझने की शक्ति है। तो परमात्मा को समझना, परमात्मा को जानना, उनको पहचानना, उसके लिए डेफिनेटली कुछ समझ होनी चाहिए। बिना समझेंगे तो परमात्मा अगर किसी के सामने आ भी जाए, वो लगेगा आज तो ऐसे लगेगा किसी के सामने अगर परमात्मा सही में भी आ जाए तो विश्वास ही नहीं करेंगे। कहेंगे ये तो कुछ मुझे सपना आया था या कुछ और ही था, मैं डर गया, डर गई। तो पहचान ही नहीं पाएंगे, पहचानने की शक्ति ही नहीं है। जब पहचान ही नहीं सकते परमात्मा को, तो ज्ञान तो परमात्मा दे रहे हैं, तो फिर उनके ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, सुनेंगे नहीं। तो ये यहाँ परमात्मा कह रहे हैं ये सबसे बड़ी एक जो अड़चन है, क्यों परमात्मा का ज्ञान नहीं सुन पा रहे, नहीं जान पा रहे, उनको नहीं समझ पा रहे, क्योंकि अभी उन बुद्धि जो है तमो प्रधान हो चुकी है। तो हमने जैसे सुना होगा देवी देवताएं हो, हमने देखे भी हैं, जैसे हम सीरियल्स में देखते हैं या कुछ जो हमने पढ़ा है बुक्स में, जैसे लक्ष्मी नारायण है, मंदिरों में भी हमने देखा है। तो उनको हम देखते हैं कि देवी देवताओं को 16 कला संपूर्ण बोला जाता है। तो अभी वो देवी देवता हैं और हम मनुष्य हैं।
लेकिन अब वहाँ भी कैसे कैसे देवी देवताओं को दिखाया है, जैसे कि विष्णु के चार चार भुजाएं मतलब चार बाजू दिखाई हुई हैं। लेकिन असली में क्या है वो? क्या असली में कोई देवता हो सकता है जिसमें चार बाजू हों, या देवी हो सकती है जिसमें बहुत सारे हाथ हों? तो ये है हमारे एक, जैसे जैसे परमात्मा को हम याद करते गए इतने युगों से, और याद से जैसे जैसे किसी को कुछ साक्षात्कार होते गए, तो वैसे वैसे वो अपने चिंतन द्वारा वो जो परमात्मा के जिस भी रूप में साक्षात्कार है उस साक्षात्कार को वो एक एक्सप्लेन करते गए, उसके चित्र बनते गए। लेकिन लक्ष्मी नारायण तो अलग है। लक्ष्मी श्री नारायण, और अगर हम दोनों को इकट्ठा करके दिखाएं, एक रूप में दिखाएं, तो विष्णु। तो ये असली उसका मतलब है। तो ये हमें बताने वाला कौन है? परमात्मा। उनका ज्ञान ही हमें ये, ज्ञान से हमें ये बातें पता लग रही हैं। नहीं तो हम तो जो चित्र में देखते हैं वही मानते हैं। जैसे ये भी लिखा हुआ है, जैसे कि शंकर द्वारा विनाश दिखाते भी हैं कि जब देवों के देव महादेव जब मतलब वो उनकी तीसरी आंख खुलती है तो विनाश होने लगता है, पूरी दुनिया में ख़त्म हो जाती है। लेकिन असली में विनाश कैसे होगा? अगर होगा भी, विनाश का सामान किधर है? विनाश होने के लिए कोई सामग्री चाहिए, सामान चाहिए, तो सामान तो इस दुनिया में ही है, ऑलरेडी है। तो हमें भी पता है कि विनाश होने के लिए इंसान के पास आज की डेट में शक्ति है। वो इंसान खुद ही इस दुनिया को विनाश कर सकता है। भगवान को, शंकर को, किसी को आने की ज़रूरत नहीं है विनाश करने के लिए। हमने ही इस सृष्टि का, इस प्रकृति का मिसयूज़ किया है, तो प्रकृति अपना, जिसे बोलते हैं, बदला ले रही है, या कह लें अपना जो अपने आप का जो उसका जो भी सिस्टम हिल जाता है जैसे कोई, तो फिर वो कैसे उसमें हलचल होने लगती है, तो वो हलचल हो रही है। तो इसी तरह विनाश भी कोई बाहर से करने के लिए कोई बाहरी शक्ति इस दुनिया को विनाश नहीं करेगी। शक्ति ऑलरेडी अंदर पैदा हो चुकी है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। हमें देखते हुए भी अगर हम नहीं देखें, अगर हमें ये भी नहीं पता कि आज की डेट में कितने देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो फिर इसको क्या बोलेंगे? हमें समझ है या समझ नहीं है, या जानते हुए हम नहीं समझना चाहते, या उसको याद नहीं करना, सोचना नहीं चाहते, क्योंकि इससे सोचने से क्या मिलेगा? एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि कितनी पावर है पूरी दुनिया के अंदर इस अर्थ, जिसे हम मदर अर्थ बोलते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए। मतलब कि जो भी इंसान है, इंसान ह्यूमैनिटी को ख़त्म करने के लिए। तो ये हो गया दूसरी बात ज्ञान की, कि हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ रह रहे हैं, किस दुनिया में रह रहे हैं। तो अब अगर ये हमें बातें समझ लग रही हैं, और इस तरह की ढेरों बातें हैं जो कि हमें ज्ञान बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो क्या हम ऐसे ही थे शुरू से? क्या हम ऐसे ही अलग अलग धर्मों में पैदा होते रहे हैं, या लड़ते रहे हैं? जैसे धर्मों की बात होती है तो धर्म तो कोई नहीं कहता, वो तो धर्म स्थापन जब भी होता है तो सिर्फ एक ही पर्पस के लिए होता है, परमात्मा से जोड़ने के लिए। चाहे कोई भी किसी भी धर्म का हो, लक्ष्य एक ही रहता कि परमात्मा से मिलें, परमात्मा से कनेक्शन बना रहे, उनके साथ, उनके पास रहें। लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है ये भी हमने देखा है। धर्मों वालों की लड़ाई, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये हमारे सामने हो रहा है, कितने सालों से हो रहा है। तो अब तो परमात्मा ये बता रहे हैं कि ये होना, अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसको जानो, समझो, इसके पीछे क्या राज है। तो अगर हमें वो चीज़ें मालूम पड़ेंगी कि इसके पीछे क्या राज है, तो हमें ये भी पता लगेगा कि जो परमात्मा हमें आगे के लिए बता रहे हैं वो क्यों ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आगे के लिए हमें जो हमें ज्ञान है वो क्या बता रहे हैं, बाबा की परमात्मा क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि हमें इस विश्व में शांति चाहिए, इस दुनिया में शांति चाहिए। आज की डेट में कितने मनुष्य, अगर आपके पास आसपास आपका कोई नेटवर्क है,
या कोई फ्रेंड्स हैं, फैमिली वाले हैं, तो आप उनमें भी देख सकते हैं कितने ही खुश हैं, कितने खुश नहीं हैं, मतलब किसी को किसी तरह का दुख है। और अगर किसी को लगता है उनमें से कि, या आपको, कि यही स्वर्ग है, जहाँ हम रह रहे हैं वही स्वर्ग है, सभी आसपास बहुत खुश हैं, तो फिर आपको अपनी जांच करनी चाहिए, एक बार दोबारा देखना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए कि हम सही में खुश हैं। खुशी वो नहीं है कि हमारे हाथ पैर चल रहे हैं और हम अपना खाना खा पा रहे हैं, या हम कुछ पैसे कमा पा रहे हैं, या हम इस दुनिया में जो जो भी सुख है, एंटरटेनमेंट, जैसे आजकल एंटरटेनमेंट वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है, वो सुख है वो मिल रहे हैं तो मैं खुश हूँ। क्योंकि ये सबको भी पता है, सबको पता है कि ये कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। जैसे हमारा शरीर है, शरीर हमेशा के लिए नहीं है, इसकी एक एक्सपायरी डेट है, हर एक शरीर की एक्सपायरी डेट है। लेकिन अगर हमें ये पता रहेगा कि इस शरीर को चलाने वाली है आत्मा, एक शक्ति, और वो जो है कभी मरती नहीं, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, वो सिर्फ एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेती है। तो ये जो नॉलेज अगर हमें पता रहे, अगर हमें पता है, अच्छे से पता है, तो हमारा जो जीवन जीने का तरीका, दूसरों को देखने का तरीका, सुख जो यहाँ पर हम जैसे बोलते हैं कुछ एंजॉय करने का तरीका, सब हमारा बदल जाएगा। अगर हम दुखी भी हैं तभी दुख का अनुभव नहीं होगा। दुख का अनुभव तब होता है जब हमारे अंदर किसी के प्रति क्रोध, या हमें कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ चाहिए, किसी के साथ अट्रैक्शन है। तो इस तरह की चीज़ें, कुछ 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण जो कोई भी, अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं फुलफिल हो पाती, या कोई मेरी सुन नहीं रहा तो मुझे गुस्सा आ गया, तो फिर सुख नहीं मिलता, दुख ही मिलता है। और ये सारी चीज़ें अभी इस दुनिया में पीक पर है, तभी कलयुग को बोला जाता है तमो प्रधान। सभी मनुष्यों की, और सभी जो मनुष्य जो आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माओं की जो स्टेज है अभी तमो प्रधान है। लेकिन बहुत सारे मनुष्य ऐसे भी हैं, या बहुत सारी आत्माएं ऐसे भी हैं जो परमात्मा को याद कर अपने आप को उनके साथ जोड़ के रख रही हैं, ताकि उनकी स्टेज तमो प्रधानता से सतो प्रधानता की तरफ बढ़ती रहे, प्रोग्रेस होती रहे। तो ज्ञान यही कह रहा है, परमात्मा यही कह रहे हैं कि तुम पतित, तभी परमात्मा को बुलाया पतित पावन, तो तुम पतित हो, तुम्हें दुख इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि तुम पूरे पतित बन चुके हो। मतलब कि जो हमारी जो हरकतें हैं, रहन सहन है, खाना पीना है, सब तमो प्रधान हो चुका है। सृष्टि भी तमो प्रधान हो चुकी है, 5 तत्व भी तमो प्रधान हो चुके हैं। जो सृष्टि के 5 एलिमेंट्स जो हैं नेचर के, वो भी तमो प्रधान हो चुके हैं। तो अब सतो प्रधान जब बनेगी सृष्टि तो शांति होगी। चाहिए सबको शांति, लेकिन हम क्या करते हैं, नेचर में चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ और कर लेंगे, तो उससे शांति नहीं होगी। कुछ देर के लिए टेम्परली, जैसे बोलते हैं टेम्परली रिलीफ मिलेगा, बट शांति नहीं होगी। तो शांति हमें चाहिए, लेकिन शांति के लिए हमें सही युक्ति, शांति क्यों नहीं है इस दुनिया में, उसका रीज़न हमें पता होना चाहिए। अगर वो रीज़न पता रहेगा तो हमें ये भी पता रहेगा कि अभी हमें क्या करना है शांति के लिए। तो ये ही ज्ञान परमात्मा हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो है सब तरह के अपवित्र जो इम्प्योर एक्शंस हैं, इम्प्योर एक्शंस मतलब कि जैसे हम कर्म करते हैं, किसी से बात करना, किसी को देखना, किसी से कोई संबंध व्यवहार है, वो सब में पवित्रता चाहिए। तो जैसे हम प्योरिटी बोलते हैं, तो जैसे परमात्मा प्योर है, वो जन्म मरण से अलग है। सिर्फ परमात्मा ही जन्म मरण से अलग है, बाकी सब आत्माएं जन्म मरण में आती हैं। तो क्योंकि वो जब आती हैं तो धीरे 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 पुनर्जन्म होते होते इम्प्योर हो जाती हैं।
क्योंकि कर्म 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 करते रहते हैं, हर हर जन्म में अपना कुछ कर्म किया, श्रेष्ठ कर्म करते करते शुरू होते होते फिर जो कनिष्ठ कर्म होने शुरू हो जाते हैं। तो आजकल अगर आप देखेंगे आसपास सिर्फ सुख के नाम पे एंटरटेनमेंट है, और वो सारे विकर्म ही हो रहे हैं, सब विकर्म है। इनफैक्ट अगर हम खाना भी खा रहे हैं वो भी विकर्म में जाता है, अगर हमने परमात्मा को याद नहीं करके खाना खाया और उनकी याद में खाना नहीं खाया तो। ऐसे लोग भी हैं जो खाना खुद नहीं खा सकते, उनको कोई खिलाने वाला चाहिए। तो परमात्मा कह रहे जब तुम्हारे अंदर शक्ति है मुझे याद करने की, तब भी नहीं कर रहे हो, तो फिर दुख में मुझे क्यों याद करते हो। तो इसलिए परमात्मा का ये कहना है कि जब अपने कर्म और विकर्मों का पूरा बैलेंस चेक करो, कहाँ मेरा कर्म विकर्म बन रहा है, कहाँ मेरी सोच किसी के लिए पॉजिटिव है, सकारात्मक है, या नेगेटिव सोच रही है, उसके बारे में गलत सोच रही है। तो ये चेक करना है। तो ये है ज्ञान। ज्ञान ये हमें समझा रहा है, परमात्मा ये हमसे चाह रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं आपने भक्ति की, बहुत अच्छी बात करनी। वो एक युगों से एक चला आया कि परमात्मा को याद करो, भक्ति करो, उनकी पूजा पाठ करो, तो परमात्मा हमें सुख ही देगा। तो परमात्मा कह रहे हैं वो हो गया, वो पार्ट ओवर हो गया। अभी उसका फल मैं दे चुका हूँ, मैं इस सृष्टि पर आ चुका हूँ। परमात्मा आकर मैं अपना ज्ञान सुना रहा हूँ, लेकिन तुम सुन ही नहीं रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो। तो इसके लिए ही परमात्मा ने ये बताया कि पहले रीज़न कि क्यों नहीं सुन पा रहे हो और ज्ञान है क्या। तो अब देखेंगे कि ये जो ज्ञान में हम परमात्मा में क्या बता रहे हैं कि ये जो गलत चीज़ें हैं, इम्प्योर एक्शंस हैं हमारे, हमें सब बंद करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जब तक ये बंद नहीं करेंगे तो क्या हमें ज्ञान नहीं समझ लगेगा? नहीं, ज्ञान समझ लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ज्ञान समझना मतलब आपकी इंटेलेक्ट पावर, बुद्धि, और बुद्धि है इम्प्योर। वो प्योर कैसे होगी? खाने से प्योर थोड़ी होगी। साफ पानी, साफ खाना खाने से प्योर नहीं होगी। वो प्योर होगी आपकी मनोस्थिति कैसी है, आपका सोच कैसा है, परमात्मा की याद कितनी है, तो इससे होगी। पहले वो उसको क्लियर, जैसे उसको सतो प्रधानता की तरफ लेके जाना, मतलब अभी तमो प्रधान है, तो पहले रजो, फिर सतो प्रधान स्टेजेस होती हैं। कोई सडनली वो तो नहीं, एकदम से फ्लिप तो नहीं होता कि आज तमो प्रधान कल सतो प्रधान, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें ये बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है, मतलब अपने आप को, अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। आत्मा पवित्र होगा तो आत्मा के द्वारा जो एक्शंस कर रहे हैं, मतलब हम इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है, तो उसको आत्मा को पता रहेगा कि मैं अब ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी आत्मा है। तो उसके हिसाब से वो एक डिसीजन मिलेगा बुद्धि से कि ये सही है या गलत है। और वो डिसीजन कहाँ से आना शुरू हुआ, ये पावर कहाँ से आनी शुरू हुई? जो परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि ये परमात्मा का अब वायदा है कि मैं तुम्हें शांति में, सदा सदा के शांति में ले जाऊंगा, दुखों से निकाल दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए मेरे जैसा बनना पड़ेगा। मेरे जैसा मतलब पावन और पवित्र। परमात्मा एवर प्योर है, तो एवर प्योर बनने के लिए परमात्मा हमें रास्ता बता रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं, जिसे लाइट और माइट भी बोलते हैं। लाइट हो गया एक रास्ता बताना। कोई भी हमें बोले कि यार आपको कुछ अच्छा बनना तो ये रास्ते पे चलो, अच्छे बन जाओगे, लेकिन रास्ते पे चलना शुरू किया, ठीक है, सही रास्ता है, लेकिन रास्ते में चलने के लिए शक्ति, बल भी चाहिए। चलते चलते गिर गए, फिर क्या हुआ? फिर तो पर्पस तो फिर भी फुलफिल नहीं हुआ, गोल, हम लक्ष्य तक तो नहीं पहुंच पाए ना। रास्ता तो दिखा दिया। तो यहाँ परमात्मा हमें ज्ञान से रास्ता, मतलब लाइट मतलब रास्ता, और माइट मतलब शक्ति, हमारे अंदर बल भी भरते हैं, दोनों कार्य करते हैं, जिससे हम इस रास्ते पर चल सकें। क्योंकि ये रास्ता ज्ञान सहज है, समझ लगता है, लेकिन इस पर चलना मुश्किल है। तभी तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई मुझे पहचानते हैं। कोटों में कोई, कोई में भी कोई।
तो अभी मनुष्यों की कितनी जनसंख्या है हमें पता है। कितने मनुष्य सही रीति से परमात्मा को जानते हैं, उनके ज्ञान को समझ पाए हैं। पहले तो ये समझ पाए हैं कि परमात्मा आए हुए हैं इस सृष्टि पर, ये कितनों को पता है। तो यही परमात्मा कह रहे हैं, ये रीज़न है कि क्यों नहीं मनुष्य जान पाते जब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ। और मेरा इसी टाइम पार्ट है। इसी टाइम मतलब कि अगर हम महाभारत का वो लास्ट सीन, युद्ध का मैदान अगर याद करें, जहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से कितने सारे प्रश्न कर रहे हैं, तो वो जो एपिसोड चल रहा है गीता का, वो ये अभी का वही टाइम है। क्योंकि उस टाइम एक तरह से धर्म युद्ध था। सामने कौन था अर्जुन के, जिनसे वो युद्ध करने वाले थे या कर रहे थे, और क्या शिक्षाएं मिली उनको श्री कृष्ण से। तो आज हम उसी तरह के दुखों में, अपने अपने घरों में दुखों में हैं। तो इसके लिए परमात्मा हमें इस दुख से बाहर लेके जाने आए हैं। तो इसका मतलब अगर हम इतने वर्षों से, इतने युगों, मतलब इतने सालों से और इतने जन्मों से अगर हम इस यहाँ तक पहुँचे हैं, इस तमो प्रधान मतलब पीक ऑफ अति तक पहुँचे हैं, तो इसको ख़त्म करने के लिए कुछ तो स्पेशल डिफरेंट होना चाहिए। क्योंकि जो हम अगर करते आए हैं भक्ति, तो हम कितने सालों से कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं, मतलब हज़ारों वर्ष हो गए होंगे मुझे लगता है भक्ति करते हुए, उससे भी ज़्यादा। बट क्या स्टेज हो गई अभी भक्ति करते तो अच्छा होना चाहिए था, ह्यूमैनिटी और अच्छी होनी चाहिए थी। लेकिन अभी तो हम ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ तो युद्ध तैयार है, जैसे महाभारत का वो सीन, युद्ध तैयार है और अर्जुन पूछ रहा है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, मैं इनको कैसे मारूं, ये मेरे भाई हैं। तो सिमिलरली परमात्मा को ही आना पड़ता है इस सिचुएशन से हमें वापस पहले जैसा बनाने, जैसे हम पहले थे, जैसी सृष्टि थी, जिसे हम सत्युग कहते हैं या जानते हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई शरीर छोड़ता है या मर जाता है तो क्या बोला जाता है, ये स्वर्गवासी हो गए। अब स्वर्गवासी हो गए मतलब, क्योंकि किसी ने शरीर छोड़ा तो अच्छी जगह ही हम बोलते हैं कि वो अच्छी जगह गया परमात्मा के स्वर्ग में, मतलब जब जहाँ परमात्मा का वास है स्वर्ग में चला गया। और इससे क्या मतलब निकाल सकते हैं कि अगर वो स्वर्ग में गया तो अभी वो स्वर्ग में नहीं था। अगर हम कह रहे हैं वो स्वर्गवासी हो गया तो मतलब जब वो जिंदा था जो इंसान, वो स्वर्ग में नहीं था। तो इसका मतलब हम इस दुनिया को स्वर्ग नहीं कह सकते। जो लोग कहते हैं वो उनका एक तरह से कह सकते हैं अंधविश्वास, जो इस दुनिया को स्वर्ग मानते हैं। हाँ, सुख उनको हो सकते हैं इस दुनिया में, बट वो सुख हमेशा मोमेंटरली है, कुछ सालों के लिए। हो सकता है वो साल 20, 30, 50 भी हो जाए, लेकिन दुख तो सबको आना है, सबको आना है। कोई दुखों के जो ये दुखों का राज्य चल रहा है अभी, हर जगह दुख है। हॉस्पिटल में देख लो, बीमारियां देख लो, और अगर हम अपने कोई क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें तब भी दुख है। किस तरह के दुख आते हैं, तो इसमें सबको आना है, दुख तो आना है। तो अगर हमें पता है दुख आना है तो हमें क्या चाहिए, शक्ति चाहिए उसको झेलने की। तो स्वर्गवासी, तो स्वर्ग तो ये है नहीं, तो अगर ये स्वर्ग नहीं है तो स्वर्ग कहाँ है। और वो डिफरेंट ही होगा जहाँ बिल्कुल दुख ना हो। तभी हम जो आत्माएं चले जाती हैं, शरीर छोड़ देती हैं, तभी हम बोलते हैं स्वर्गवासी हो गए, मतलब वो अभी वो अच्छी जगह चले गए, मुक्ति मिल गई उनको इस दुख वाली दुनिया से। क्या जानते हैं, हम बोलते नहीं है ये दुखों की दुनिया है, बोलने में थोड़ी लज्जा आती है, बस इसलिए बोल देते हैं स्वर्गवासी हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई स्वर्ग जाता नहीं है। पुनर्जन्म यही होना है, कर्म क्षेत्र यही है आत्माओं का, परमात्मा का नहीं, आत्माओं का। तो परमात्मा ने हमें एक आखिरी जन्म में एक चांस देते हैं, जिसके लिए बोला जाता है, शास्त्रों में बोलते हैं, एक ऐसा जन्म मनुष्य का जिसमें परमात्मा उसको मिल सकता है और गुरु के द्वारा परमात्मा तक पहुंच सकता है मनुष्य, इंसान। वो जन्म एक ही जन्म है, ये वाला अभी
जब परमात्मा इस धरती पर आते हैं, जिसे संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग बोलते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा मतलब मनुष्य का एक ही जन्म होता है इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर। नहीं, हमारे अनेकों जन्म हैं, 84 जन्म है। 84 तो मैक्सिमम है, बट उससे कम भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमारे कैसे कर्म रहे हैं इस पूरे सृष्टि में। हमने क्या क्या कार्य किए हैं, हमारे कितने विकर्म बने, हम परमात्मा के बच्चे बन के रहे, नहीं रहे। तो ये सारा जिसे हम बोल सकते हैं कि सृष्टि का पूरा नियम बना हुआ है कि कितनी आत्माएं कब आनी है। तो अभी सबसे ज़्यादा आत्माएं, जो नंबर ऑफ जैसे बोलते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, तो हर इंसान में एक आत्मा, तो 800 करोड़ से ज़्यादा आत्माएं इस दुनिया में अभी हैं। बट इससे पीछे चले जाएं, जहाँ तक हमें समझ लगती है 100 साल, 200 साल, 300 साल, 1000 साल, कभी इतनी पॉपुलेशन थी नहीं, बढ़ रही है। और अभी पिछले 50 सालों में तो मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब 3 गुना 4 गुना ऐसे हो रही है, अति की तरफ जा रहे हैं। तो इसका भी रीज़न है क्यों ऐसे पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये सारा ज्ञान हमें परमात्मा ने दिया है। हमें ये ज्ञान साइंस नहीं दे सकता। साइंस क्या दे सकता है? इनोवेशन कर सकता है, आराम दे सकता है, वो जो हम यूज़ भी करते हैं, कहीं आना जाना हो, किसी से बात करनी हो, ये सारे साइंस के ही है, ये इन्वेंशंस हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो सेम साइंस आज हमें विनाश की तरफ भी लेके जा रहा है। जब हम बॉम्ब्स बनाते हैं तो क्या कर रहे हैं? वो साइंस को ही यूज़ किया ना, उसमें कोई नेचर ने कुछ नहीं बना के रखा हुआ था जो हमने सिर्फ फाइंड किया और बोले कि हम इसको यूज़ करेंगे। इंसान ने बनाया बॉम्ब। तो साइंस, वहाँ भी साइंस है, तो विनाश के लिए भी साइंस है। तो परमात्मा हमें यही बता रहे हैं कि जानो तुम्हारे साथ जो हो रहा है क्यों हो रहा है। ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान ही तुम्हें जैसे इस दुखों वाली दुनिया से निकाल कर सुखों वाली दुनिया में लेके जा सकता है, और कोई नहीं, कोई मनुष्य नहीं। अगर किसी को लगता है कि मैं किसी मनुष्य के साथ जिसने जन्म लिया है इस दुनिया में, उसके सहारे मेरे दुख कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे, तो ये आपका भ्रम हो सकता है। परमात्मा ये बार बार हमें बोल रहे हैं ज्ञान में कि मुझे पहचानो, मुझे जानो। ये जो ज्ञान है तुम्हारे लिए मैं एक ही बार आके सुनाता हूँ संगम युग पर। तो मुझे तुम्हें याद करना है, ये हमें परमात्मा ने कार्य दिया है। सिर्फ मुझे याद करो, परमात्मा कह रहे हैं, और उनको जानते हो, अच्छी रीति याद करना है। अच्छी रीति है आत्मा समझ के। अभी तक हम शरीर समझ के, अपने आप को बॉडी कॉन्शियस होके किसी गुरु के रूप में या मूर्तियों के रूप में उनको याद कर रहे थे। तो परमात्मा कह रहे हैं वो वाला पार्ट खत्म हो। जब मैं खुद इस धरती पर हूँ तो मुझे आप दूसरों में क्यों याद कर रहे हो? मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मेरा रूप, मेरा रंग, मेरा रहने का स्थान क्या है, सब मैं आपको परिचय दे रहा हूँ। तो उसको जान के याद करो ना। फिर दूसरे को, मतलब मेरे जो किसी ने कैसे कैसे दृश्यांत दिखाए कि परमात्मा ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, उसको पढ़ के क्यों याद कर रहे हो? तो ये है परमात्मा का ज्ञान, जो हमें परमात्मा हमें कह रहे हैं कि तुम्हें अब ये करना है। तो हमने इस वीडियो में देखा होगा आज की ज्ञान जो है उसका सही मतलब क्या है। नॉलेज इज़ लाइट एंड माइट। उसके बाद हमने ज्ञान को ये समझा कि हमें वो क्यों चाहिए, क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम है तभी उसका सलूशन होता है। तो प्रॉब्लम क्या है? तो हमने इस दुनिया के पूरी तमो प्रधानता की स्टेट से जानते हुए, दुखों को थोड़ा सा मतलब अलग अलग रूप से देखते हुए, हमारी विचारधारा, हमारा रहने का ढंग और हमारा परमात्मा को याद करने के तरीके, जिसे हम भक्ति में जिस तरह के करते आए हैं, उससे क्या हो रहा है। अगर वो सब सही होता तो आज मनुष्य की ये दशा नहीं होती, इतने दुख नहीं होते। इसका मतलब वो सही नहीं था, तभी परमात्मा को आना पड़ता है। तो और ये परमात्मा कह रहे हैं गीता में भी लिखा हुआ है। तो परमात्मा हमें ये गीता का लास्ट एपिसोड
जो कि महाभारत में भी दिखाया है। जो गीता का लास्ट एपिसोड वो चल रहा है, जिसमें हम अर्जुन, जिसको नहीं पता है, क्लैरिटी नहीं है, हम कर्म क्षेत्र में हैं और हमें क्लैरिटी चाहिए, डायरेक्शन चाहिए कि अब करना क्या है, कैसे यहाँ से निकलना है। तो श्री कृष्ण से जैसे अर्जुन ने प्रश्न पूछे, ऐसे हमें परमात्मा हमें स्वयं ज्ञान दाता, ज्ञान का सागर स्वयं यहाँ इस धरती पर आकर हमें वो ज्ञान दे रहे हैं। और अगर हम अभी भी नहीं समझ पाए वो ज्ञान को कि क्या परमात्मा कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, तो फिर हमारा कुछ भी, जैसे कह सकते हैं कि हम सिर्फ समय के भरोसे पर हैं, कोई समय में जो लिखा होगा मुझे मिल जाएगा, तो समय ही हमारा शिक्षक है। तो फिर हम समय के ऊपर छोड़ सकते हैं और जैसा चल रहा है वैसे चलते रहने देते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये था आज का मेरा चिंतन ज्ञान के ऊपर, परमात्मा ज्ञान के ऊपर। ओम शांति।